Good morning, my dear students. Our today's topic is distribution of natural vegetation. बेटे नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? इफ इट्स नेचुरल, अगर हम इसे कहते हैं कि इफ इट्स नेचुरल देन व्हाई इट इज नॉट इक्वली डिवाइडेड ऑन ईच प्लेस। हर जगह पे ये इक्वल क्यों नहीं है? किसी जगह पे आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगी, लेकिन कुछ प्लेसेस आपको ऐसी भी मिलेंगी जहाँ पे बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं होती। इसके पीछे हैं जो देयर आर मेजर टू फैक्टर्स which are responsible for the growth of natural vegetation, and they are first is temperature and second is moisture. टेम्परेचर एक जगह का कैसा है, कितना ज़्यादा हाई है, कितना ज़्यादा लो है, वो टेम्परेचर भी उस जगह की ग्रोथ, उस जगह पे जो वेजिटेशन ग्रो हो रही है उसकी ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है। एंड सेकंड इज जो मॉइस्चर, मॉइस्चर इन द वाटर, मॉइस्चर इन द सॉइल, कितनी ज़्यादा वहाँ पे नमी है। ये दो चीज़ें हैं जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ में हेल्पफुल हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर, देयर आर 4 मेजर टाइप्स। फर्स्ट इज फॉरेस्ट, सेकंड इज ग्रासलैंड्स, थर्ड इज स्क्रब्स एंड द लास्ट वन इज टुंड्रा। बेटे जंगल आपको पता है दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वेजिटेशन जो नेचुरली हमें मतलब गॉड गिफ्ट है, नेचर की तरफ से हमें मिले हुए। ग्रासलैंड्स भी कुछ जगह ऐसी है यहाँ पे बिल्कुल आपको ग्रीनरी मिलेगी, कुछ स्क्रब्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं। लाइक टुंड्रा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सॉरी वेजिटेशन। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, वो वाले एरियाज बेटे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। वहाँ पे क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े ह्यूज मतलब बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, दे में थ्राइव मतलब वो गिर जाते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, और वहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अबंडेंट वाटर सप्लाई मीन्स किसी मतलब चीज़ का ज़्यादा मात्रा में, लाइक वाटर की अच्छी अवेलेबिलिटी होना। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, जब बेटे वहाँ पे मॉइस्चर है जो वो डिक्रीज हो जाता है, द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस, तो वहाँ पे क्या होता है, साइज ऑफ ट्रीज भी छोटा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। एंड देयर डेंसिटी ऑल्सो, डेंसिटी लाइक उनकी थिकनेस, वो कितने ज़्यादा है मतलब उनकी काउंटिंग है, उनकी गिनती है, वो कम हो जाती है। Short stunted trees and grass grow in the regions with moderate rainfall, forming the grasslands of the world. ऐसी जगह पे शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्रीज होते हैं जो बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं और अकेले अकेले होते हैं, वो ग्रुप में नहीं होते, वो अकेले अकेले ही आपको उनको वो आपको देखने को मिलेंगे। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स, कंडेदार झाड़ियाँ एंड झाड़ियाँ होती हैं जो ग्रो इन द ड्राई एरियाज, इनकी ग्रोथ ड्राई एरियाज में होती है, यहाँ पे बेटे लो रेनफॉल होती है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, ऐसे एरियाज में जो ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं दे हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस, उनका जो सरफेस होता है वैक्सी लाइक वैक्स की तरह होता है। रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन, जब ट्रीज में जब ट्रांसपीरेशन होती है तब क्या होता है, दे रिड्यूस द मॉइस्चर, तब उनका मॉइस्चर है वो कम हो जाता है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेस ऑफ मोसेस एंड लीचन्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इनकी ग्रोथ होती है। फॉरेस्ट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डिसीडियस, दो टाइप के मेजर आपको उन्होंने फॉरेस्ट टाइप्स दी हैं बेटे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे एंड व्हेन दे शेड देयर लीव्स। ये वाले जो ट्रीज हैं, ये वाले जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं जिनमें जिस टाइप के पौधे हैं, व्हेन एंड हाउ दे शेड देयर लीव्स, इनके पत्ते कब झड़ते हैं और क्यों झड़ते हैं, ठीक है। जो एवरग्रीन, एवरग्रीन जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, एवरग्रीन चीज़ें होती हैं बेटे जो फॉर एवर होती है, हमेशा के लिए होती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑफ द ईयर, साल के किसी भी टाइम में दे नेवर शेड देयर लीव्स, इनके पत्ते कभी नहीं झड़ते। एंड सिमुलेटली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, डिसीजेस फॉरेस्ट कैसे होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं, अपने पत्ते को गिरा देते हैं, फिर एक सीजन ऐसा आता है जब उनकी रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। Both the types of forest are further classified into tropical and temperate based on their, इनकी आगे इनकी क्लासिफिकेशन भी की गई है। You have learnt in detail in the previous class, 7th में आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ाया गया होगा। Today there are many more people in the world and there were 2 centuries back, अगर हम पीछे वाली 2 सदियों की बात करें बेटे, तो अगर हम 19th सेंचुरी की या 20th सेंचुरी की बात करें तो आज 21st सेंचुरी में क्या हो गया हमारे, there are many more people in the world, population is increasing day by day टू फीड द ग्रोइंग नंबर, जैसे जैसे बेटे लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वी ऑल्सो हैव टू फीड दम, हमें उनका पेट भी तो भरना है, उसके लिए क्या करना होगा, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स,
बड़े लेवल पे जंगलों को क्लियर किया जा रहा है जस्ट टू ग्रो क्रॉप, सो दैट वहाँ पे ऐसी फसलें उगाई जा सके जिनसे हमें खाना मिले। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली, बहुत तेजी से जो फॉरेस्ट्स हैं बेटे दुनिया के, दे आर वैनिशिंग। वैनिशिंग मतलब वो अलोप हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। इस वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें अर्जेंट नीड है। थैंक यू बेटा।